सब में भगवान है, ये भाव मन में आवे तो वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि 2 ग्रंथ साधकों को पढ़ने योग्य हैं। एक सद्गुरु चरितामृतम, बड़े बड़े महापुरुषों ने विशेष आज्ञा देकर दास को कहा कि आप गुरु महाराज का कुछ चरित्र लिखो, उनके संस्मरण लिखो। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी ने, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने तो विशेष आज्ञा की, भैया ऐसे संत अब मिलना बहुत धरती पर दुर्लभ है, आगे चलकर ऐसे संतों के चरित्र से ही जीवों को प्रेरणा मिलेगी, लोग भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए तुम बहुत लंबे समय तक पास रहे हो, तुम जरूर लिखो। और बोले मैं भी सहयोग करूंगा, लेकिन वे असमय में ठाकुर जी के यहाँ चले गए। बहुत प्रेरक है सद्गुरु चरितामृतम, गृहस्थ हो या विरक्त हो, इस युग में भी ऐसी साधुता संभव है, ये उनके दिव्य चरित्र से प्रमाणित होता है। कुछ चरित्र तो स्वामी जी ऐसे हैं जो वस्तुतः सामान्य जीवों के बीच में प्रकाश के योग्य ही नहीं थे, उन चरित्रों को नहीं लिखा गया उसमें, ऐसे अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं। क्योंकि लोग यही समझेंगे कि ये बात संभव नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा कर लिख दी है, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर नहीं, जो कुछ कहा गया वो बहुत कम है, उससे भी अनंत गुणित उनका महात्म्य है उनके चरित्र का। और कुछ जिज्ञासुओं के समाधान उन्होंने पत्रों में लिखे, जिसे पूज्य बाबा नवेली शरण जी ने परमार्थ के पत्र पुष्प नाम से संग्रहित करके संकलित करके छपाया। ये 2 पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। एक हमारे पंडित श्री बटोही झा जी ने भी एक संकलन किया है, मलूक प्रवचन सुधा, वो तारीख के अनुसार है। हर्ष जी, जैसे 1 तारीख है तो 1 तारीख को 1 पृष्ठ पढ़ लो, ज़्यादा समय नहीं है तो एक अच्छी बात पढ़ लो, इस भाव से उसको 1 वर्ष में उसकी 1-1 पृष्ठ भी पढ़ोगे तो 1 वर्ष में पुस्तक पूरी हो जाएगी। वो भी बहुत अच्छी है। हैं कि आप इसका भी नाम कभी कभी ले दिया करो, तो हम इसलिए उनकी याद करके ले रहे हैं। वो भी उनकी विशेषता है, बहुत सुंदर संकलन है। स्वामी जी संत चरित्र और संत की वाणी जितना लाभ साधक जगत को पहुंचाती है, हम समझते उतना लाभ किसी साधन से नहीं होता। इसलिए संतों का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए।